Hello friends, welcome to my channel Competition Villa. I am Supriya Avasthi, your maths teacher. Friends, if you haven't subscribed my channel yet, please first subscribe my channel and press bell icon to get new video updates. So मैं आज से आप लोग को वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन डेली लेकर चलेंगे हम लोग। तो देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो वर्ड्स प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, गिवन है। देखिए, इन अ टेस्ट 3 marks इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। वो बोल रहा है हमसे एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं। हिंदी में सुन लीजिए, ठीक है। एंड 2 marks इज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर हमारे 2 नंबर काट लिए जाते हैं क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर। ठीक है। इफ अ बॉय आंसर्स ऑल 50 क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट, अगर एक लड़का 50 क्वेश्चन टेस्ट में दिए हुए 50 क्वेश्चन, सभी 50 क्वेश्चन को क्या करता है, सॉल्व करता है, मतलब आंसर देता है। एंड गेट 100 मार्क्स, और क्या करता है, 100 नंबर प्राप्त करता है। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्ट बाय हिम वाज। तो हमसे बोल रहा है उस लड़के ने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्वेश्चंस कितने हैं, 50 क्वेश्चन है। कितने हैं, 50 क्वेश्चन है। चलिए पहले आपको एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अगर हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और हमसे बोला गया हर एक क्वेश्चन पर, सही क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर हमको 2 नंबर दिया जाता है। 2 नंबर दिया जाएगा जब क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट होगा, आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा, तभी हमारा क्या होगा, हमको 2 नंबर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लिया जाता है, क्या होता है, माइनस कर देंगे अगर क्वेश्चन का आंसर हमने रॉन्ग फिल किया है। ठीक है, अगर रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आंसर हमारा गलत निकल गया तो हमारा 1 नंबर क्या होगा, काट लिया जाएगा। तो जैसे कि हमने लिया, माना कि हमने क्या किए, 7 क्वेश्चन सही सॉल्व किए, तो क्या एक क्वेश्चन पर अगर 2 नंबर मिल रहा है तो 7 क्वेश्चन पर हमें 14 नंबर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या हमने 7 क्वेश्चन सही किए और 10 क्वेश्चन हमने अगर सॉल्व किए हैं, पूरे 10 क्वेश्चन क्या किए, हमने सॉल्व किए हैं, और 7 क्वेश्चन सही किए हैं, तो हमें 1 नंबर पर, अगर एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिल रहा है तो हमको क्या 14 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल, टोटल 14 नंबर मिलेंगे। अब वह दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लिया था, अगर क्वेश्चन का आंसर गलत है तो 1 नंबर क्या होता है, काट लिया जाता है। मतलब 3 क्वेश्चन हमने गलत किए हैं तो क्या हमारे 3 नंबर कट जाएंगे? कट जाएंगे ना। आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अब आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई। अब मैं करने क्या वाली हूँ, देखिए 50 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं। उस लड़के ने 50 सारे क्वेश्चंस क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं। अब बात कर रहा है, वो बोल रहा है प्रत्येक एक क्वेश्चन करेक्ट होने पर हमको 3 नंबर क्या दिया जाता है। क्या, प्रत्येक क्वेश्चन अगर सही है तो हर एक क्वेश्चन सही पर हमको 3 नंबर दिया जाता है, और प्रत्येक एक गलत क्वेश्चन पर, क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर 2 नंबर क्या किए जाते हैं, काट लिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन गलत है तो -2, मतलब एक क्वेश्चन पर 2 नंबर काट लिए जाते हैं। अब क्या बात कर रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर दिए जाते हैं, 50 क्वेश्चन है। अगर हमने 50 के 50 क्वेश्चन सही सॉल्व किए होते, क्या हमको 150 नंबर मिलते? बिल्कुल मिलते। बट देखिए हमको नंबर कितने मिले हैं, गेट 100 मार्क्स। वो बोल रहा है हमको कितने नंबर मिले हैं, 100 मार्क्स। मतलब ये है कि हमने कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो गलत किए हैं, तब तो हमारे मार्क्स 100 आए, नहीं तो 150 मिलते। अब देखिए, माना कि हमें पता तो है नहीं है, तो माना कि हमने
x क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, सही। अगर हमने x क्वेश्चन सही किए हैं तो क्या हम 50 माइनस x क्या होंगे, गलत क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 50 हैं, 50 में से x क्वेश्चन गलत अगर हमने किए हैं, सॉरी सही किए हैं, तो क्या 50 माइनस x गलत क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल होंगे। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलता, अगर एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर हमको 3 नंबर मिलता है, तो क्या x क्वेश्चन का सही आंसर देने पर हमको 3x नंबर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब बात आती है इसकी, क्या एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर हमारे 2 नंबर कटते हैं, तो क्या 50 माइनस x क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर हमारे 50 माइनस x इंटू 2 नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। जो हमको ये नंबर मिलेंगे, वहाँ पे क्या कर रही थी मैं, 14 थे, वहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन गलत किए थे, 3 नंबर हमारे कट रहे, तो 14 माइनस क्या कर दिया था, 3। मैंने यहाँ पर क्या किया, x क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, मतलब मुझको मिलने कितने थे, 3x नंबर मिले। बट मेरे इस नंबर्स में से जो मुझको ये नंबर मिले हैं, इसमें से ये नंबर क्या होंगे, कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, मैं आपको ये चीज़ अभी समझा चुकी हूँ। जैसे यहाँ पर -3 हो रहा था, वैसे यहाँ पर क्या होगा हमारा -50 माइनस x इंटू 2, मतलब इतने नंबर हमारे जो ये मार्क्स मिले, इसमें से हमारे इतने नंबर कट जाएंगे। तो और हमको मिलेगा क्या, लास्ट में हमको मिलने कितने वाले मार्क्स हैं, 100। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये 100 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, आप लोग इस इक्वेशन को समझ गए होंगे। देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 50 इंटू 2, ये क्या होगा, प्लस 2x इज इक्वल टू 100। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 100। 50 गुणा 2 क्या होता है, 100 होता है। इस माइनस का 100 है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस 100 हो जाएगा। हमारा ये 5x आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू हमारा 200 आ जाएगा। x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 40 क्वेश्चन, 40 x इज इक्वल टू हमारा 40 आ गया। यहाँ पर मैंने जो x माना था, करेक्ट क्वेश्चन माने थे, x करेक्ट क्वेश्चन थे, तो मतलब क्या है, हमारा x क्वेश्चन मैंने क्या किए हैं, सही किए हैं। मतलब मैंने 40 क्वेश्चन सही किए हैं, तो मैंने 10 क्वेश्चन गलत किए होंगे। बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैंने 40 क्वेश्चन सही किए हैं और 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 50 क्वेश्चन मैंने टोटल सॉल्व किए थे, उसमें से 40 क्या किए हैं, सही किए हैं, तो क्या 10 क्वेश्चन मैंने गलत किए होंगे, बिल्कुल। तो क्या है, ये तो ठीक है आपकी डिटेल। अब चलते हैं हम शॉर्ट पर। जब कुछ समझ में नहीं आए, कुछ काम नहीं है, तो डिटेल काम आती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसलिए क्वेश्चन डिटेल और डिटेल इजीली समझ में भी आ जाती है, बेसिक है। डिटेल सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हमसे करेक्ट शॉर्ट ट्रिक पर हम लोग चलते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, देखिए वही है, डिटेल ही है, बट मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करके दिखाती हूँ आपको। क्या मैंने आपसे बोला 50 क्वेश्चन हमारे पेपर में दिए हुए थे, उसमें से मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मुझको मिलने कितने मार्क्स थे, 150 मार्क्स मिले थे। लेकिन मुझको कितने मार्क्स मिले हैं, 100 मार्क्स मिले हैं। कितने नंबर कट चुके हैं, 50 मार्क्स हमारे कट चुके हैं, 50 नंबर हमारे कट चुके हैं। मिलने कितने थे, 100, 150, बट मिले कितने हैं, 100, और कट कितने नंबर गए हैं, मतलब 50 नंबर कहीं ना कहीं हमारे क्या हो गए हैं, कट गए हैं। तो ये नंबर कैसे कटे, आप खुद बताइए। एक क्वेश्चन गलत पर अगर हमने एक क्वेश्चन गलत किया, तो उसमें जो हमको 3 नंबर मिलना था, वो तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन गलत है, नहीं मिला। साथ में हमारे माइंड प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत पर हमारे 2 नंबर काट लिए जाएंगे, वो भी जो हमने सही क्वेश्चन किए हैं, जो उसमें से नंबर मिलेंगे उसमें से काट लिए जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन गलत पर हमें कितने नंबर का लॉस हो रहा है, 5 नंबर का। कितने नंबर का, 5 नंबर। आप खुद ही बताइए, एक क्वेश्चन हमें गलत है, अगर ये क्वेश्चन सही होता तो हमें 3 नंबर मिलते, बट ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है, गलत। अगर गलत हो गया तो 3 नंबर तो गया ही, ठीक है, वो तो जाएगा, नंबर तो मिलना ही नहीं है।
साथ में क्या होगा, इस क्वेश्चन के गलत करने से हमारा 2 नंबर भी कट जाएगा। जो हमने सही क्वेश्चन किए हैं, जो नंबर मिले हैं, उसमें से भी हमारा 2 नंबर कट जाएगा। तो क्या एक क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं तो हमारा एक्चुअली में 5 नंबर जा रहा है, 3 तो हमको मिलना ही नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन सही नहीं किया। ऊपर से हमारा ये 2 नंबर भी कट जाना है, ये 3 भी गया, ये 2 भी गया, मतलब हमको टोटल 5 नंबर, एक क्वेश्चन गलत पर 5 नंबर का लॉस हो रहा है। कितने नंबर का? 5 नंबर का लॉस हो रहा है। अब देखिए, अगर 5 नंबर का जो लॉस हो रहा है वह हमारा एक क्वेश्चन पर हो रहा है, तो क्या 50 नंबर का लॉस हो रहा है, मतलब क्या है इसका, हमारे 10 क्वेश्चन गलत होंगे। बिल्कुल। अब ये आपको, ये मैंने कैसे लिख दिया आपको ये समझाती हूँ। देखिए 5 नंबर बराबर हमारे किसके हैं, एक क्वेश्चन। 5 नंबर एक क्वेश्चन की वजह से कटते हैं, मतलब एक नंबर हमारा 1/5, एक नंबर हमारा, एक नंबर कटेगा हमारा 1/5 क्वेश्चन पर। तो क्या 50 नंबर के लिए हमारा 10 क्वेश्चन आएंगे। अब इससे पता चल गया गलत क्वेश्चन निकल रहे हैं ना, कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत पर 5 नंबर कटते हैं, तो 10 क्वेश्चन गलत पर 50 नंबर कटेंगे। तो ये क्या है, हमारे रॉन्ग क्वेश्चन है, जो हमने क्वेश्चन क्या किए हैं, गलत किए हैं। अगर हमने 10 क्वेश्चन गलत किए हैं और टोटल क्वेश्चन हमने 50 सॉल्व किए थे, तो क्या हमारे 40 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। अगर 10 हमने गलत कर दिए तो 40 क्वेश्चन ही तो करेक्ट किए होंगे। बिल्कुल, आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। एक और मेथड है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का, वो मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने अभी आपको मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ाया है। जब मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगी उस टाइम आपको वो मेथड भी बताऊंगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हम लोग देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया गया है 2 की पावर 101 प्लस 2 की पावर 102 प्लस 2 की पावर 103 प्लस 2 की पावर 104 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ पर हमको क्या करना है, अभी सबका क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो क्या आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था अभी, इससे पहले मैंने एक 32 वाला आपको क्वेश्चन करवाया था। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक 32 वाला क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपको उसमें ये बताया था, जब जैसे ये संख्या दी, इस तरीके का नंबर दिया हुआ, एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ, यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 की पावर चल रही है, 2 की पावर 102, 2 की पावर 103। तो क्या आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, आप क्या ये चीज़, इस बात को समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे, जैसा कि 2 की पावर हमारा 6 क्या होता है, 64 होता है। 2 की पावर अगर हम 6 कर दें, 64 मतलब 64 में चेंज कर दें, तो क्या हम 64 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा, रिमाइंडर बहुत इजीली मिल जाएगा। इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन, इस टाइप का तो नहीं, लेकिन मैं जो ये बात बता रही हूँ, अगर 2 की पावर कुछ भी दिया है और हमने आपको 32 से डिवाइड कर 31 से डिवाइड करने के लिए एक क्वेश्चन था, इस तरीके से कोई क्वेश्चन था, शायद 41 या इस तरीके से, या 77, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन था, उसमें मैंने क्या किया था, 2 की पावर 77 को मैंने 5 कुछ करके ऐसे करके तोड़ा हुआ था, है ना। तो ऐसे ही हम, क्योंकि हमको इस वाले नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इस वाले नंबर के नज़दीक, उसके पास कोई ऐसा नंबर देखना है जिससे हम डिवाइड करें और वैल्यू हमारी 1 में निकले, या तो -1, या तो हम एक बार ज़्यादा दे दें भाग, या फिर एक बार कम दें, तो क्या आ जाए हमारा 1 या फिर -1, जिससे हमें सॉल्व करने बड़ा इजी होता है, इजीली हम बहुत आंसर निकाल सकते हैं ना। तो क्या हम इसे 2 की पावर, देखिए 6 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 छक्का 96 होता है, और आपको पता है अगर x की पावर a इंटू बी है, x की पावर a की पावर b है, तो इसको हम x की पावर a इंटू बी होता है इसका मतलब। और
अगर x की पावर 3 है तो हम इसे x की पावर 2 प्लस x लिख सकते, x इंटू एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं। ये बात भी आपको पता है, ठीक है। अब a b के फॉर्म में बता देते हैं। जैसे यहाँ पे a इंटू बी है तो हम इसे x की पावर a इंटू एक्स की पावर b लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये बात, ये वाला फॉर्म किस तरीके से आया समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, इसको मैंने इस तरीके से तोड़ा, अब इसकी बात आएगी। ये तो डायरेक्ट हम तोड़ सकते हैं। देखिए 17 6 जा 102 होता है, क्योंकि क्या होता है 102 होता है, प्लस इंटू 2 की पावर, देखो 103 आ गया तो 102, तो हमारा ये था तो 102 प्लस एक और 2 बचेगा, उसको इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ऐसे ही इसको हम क्या लिखेंगे, 102 हो गया, 103 हो गया, आई बात 104 की, तो इसको भी हम 2 की पावर 6 इंटू 17 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हमको 63 से करना है। अब आप लोग देख रहे होंगे डिवाइड हमको 63 से करना है, मतलब ये है इस 63 से यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे भी 63 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। और आपको ये भी पता है इस 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, इस 2 की पावर 6 का हमारा मतलब है, देखिए मैं यहीं पर बताती हूँ, चेंज करूँगी, आप देखिए, देखते जाइए। इसका मतलब है हमारा 64, इसका मतलब है हमारा 64, इसका मतलब है हमारा 64, इसका मतलब है 64। अब देखिए जब हम इससे 63 से 64 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अब क्या 1 की पावर, यहाँ पर 1 की पावर हम 16 इंटू 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं आप लोग को लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखिए इस 63 से इस 64 में डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। एंड 1 की पावर जो 17 होता है, डायरेक्ट लिखती हूँ, 1 की पावर जो 17 होता है वो 1 ही होता है, बिल्कुल। 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखिए यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे 16 से 64 में, तो 1 की फिर से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। उस 1 की पावर 17 है, फिर से वो 1 ही आएगा। एंड 2 की पावर 1 क्या होता है, इंटू 2 प्लस यहाँ से 63 से जब 64 में डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर फिर से 1 बचेगा। और 1 की पावर 17 हमारा 1 ही होता है ना, बिल्कुल होता है। यहाँ पर क्या बचा हमारा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4, बिल्कुल है। अब देखिए 32 प्लस 1, 2 इंटू है, ध्यान दीजिएगा इंटू है, ठीक है। ये 2 प्लस 4, देखिए 4 2 6 1 7 7 2 9, मतलब क्या आएगा हमारा 39। अगर ये रिमाइंडर, अगर ये वैल्यू हमारी 63 से ज़्यादा आ जाती, क्या होता, 63 के बराबर आ जाती या 63 से ज़्यादा आ जाती, तो फिर से हम एक बार भाग देते, क्या करते, ये बात भी मैं आपको कल बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर आंसर अपना 39 है, 63 से कम है, तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, 39 होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब हम चलते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हम इसे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 इसी प्रकार से 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आपको ये नहीं पता x की पावर अगर a है इंटू एक्स की पावर b है इंटू एक्स की पावर c है, तो इसका मतलब होता है x की पावर a प्लस b प्लस c होता है,
होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो क्या इसे हम टू की पावर 1 है, देखिए बेस क्या है, सबका सेम है, मतलब पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या इसे हम टू की पावर 1 + 2 + 3 इसी प्रकार से 100 तक होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या ये आपको फर्स्ट 100 n नेचुरल नंबर का सम दिख रहा है? नंबर सिस्टम में ही मैंने पढ़ाया है, ये ध्यान दीजिएगा। और मैंने ये भी बताया था आपको याद रखना है, इसका मैंने सम आपको बताया था 50-50 होता है, ठीक है। अगर भूल गए हैं तो आप जाके पिछली क्लास को देखिए, ठीक है। ये क्या है आपका 50-50, क्या होगा इसका सम, क्या होगा 50-50। अब इसे सॉल्व करना है हमें, क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। क्या आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसे हम, इससे मतलब है, आप देखिए अगर हम इसको चेंज करें, 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 नहीं आ रहा। अगर 2 की पावर हम 3 कर देते तो हमारा 8 आ जाएगा। अगर मतलब एक बार फिर रिमाइंडर क्या आ रहा हमारा, अगर हम देखना 2 की पावर 2 करेंगे क्या आएगा 4, एक बार ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर 6 से अगर एक बार भाग लगा देंगे, नहीं लग रहा है, और लगा देंगे तो क्या आएगा हमारा रिमाइंडर -2 आ जाएगा। -1 तो नहीं आ रहा, मैंने बोला था हमको कोशिश करना है या तो 1 में आ जाए रिमाइंडर या -1 में आ जाए, ठीक है। अगर हम इसे 2 की पावर 3 करें तो भी हमारा 8 डिवाइडेड बाई 6, हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसे भी सॉल्व करना, कितना 50-50 सॉल्व करते घूमेंगे क्या, नहीं ना, कैसे। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, इस तरीके की जब कंडीशन होती है हम क्या करते हैं, क्या हम इसे 2 की पावर 49 लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या इसे हम 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आगे होना क्या है ये भी बताती हूँ। अब क्या मैं इस 3 से इस 2 में डिवाइड करूँगी तो मैं इजीली डिवाइड कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। जस्ट सेकेंड, देखिए ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से लिख देती हूँ मैं। ये क्या होगा 49 होगा, बिल्कुल होगा। अब आप देख रहे हैं इस 3 से अगर हम 2 में एक बार ज़्यादा बार भाग लगा दे तो क्या हमारा जो रिमाइंडर है -1 होगा, बिल्कुल होगा। क्या -1 की पावर 49 आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा ऑड है, क्या है ऑड है। जब ये ऑड है, क्या है ऑड नंबर है, दिख रहा है ना आप लोग को, ये अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पर हमारा -1 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी। अब इसमें मैंने 2 को काट दिया था, आपको ध्यान देना है जो भी रिमाइंडर निकले जिसे हम काट देते हैं उससे फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आएगा -2। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी, जब भी एक्चुअल में रिमाइंडर -2 में नहीं होता है, अगर हमारा रिमाइंडर -2 आ जाए तो हम क्या करेंगे, फिर से इसमें जिससे भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे, 6 से दे रहे थे, +6 कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। आपका आंसर क्या निकलेगा 4 निकलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिससे काटते हैं, जिससे भाग देना होता है, भाग किससे देना था, एक्चुअल में तो हम 6 से भाग देना था ना, तो क्या ऐड क्या हम 6 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। आप लोग इस बात को समझ, हो सकता है आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये -2 था, -1 था, ये हमारा रिमाइंडर किस में आया, -1 में आ रहा। अभी तो आपने 3 से काटा ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे -1, सॉरी यहाँ पे दिखा देती हूँ, या तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हमारा आंसर आएगा 4, आंसर क्या आएगा 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर हमने इसे -1 लिख दिया, क्या लिख दिया -1 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, तो जिससे भाग देंगे, अभी जो ये -1 आया है किसके कारण आया, इस 3 से भाग देने के कारण आ रहा है ना ये -1, तो जिससे भाग देते हैं उसे ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 2। अब मैंने आपको बताया आप जिसे काट चुके थे, जिसे हम काट देते हैं इस कंडीशन में, उसी से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, दिया हुआ है 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 + 2 की पावर 5
प्लस 2 की पावर 6, इसी प्रकार से प्लस 2 की पावर 99, 2 की पावर 100 चल रहा है। कहाँ तक है? 100 तक है। और उसको डिवाइड करना है कितने से? 6 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? हमको रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो आपको देखना, मैं जो दिखाऊं वो देखना है, ठीक है। ये 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 2 है, बिल्कुल है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 4 है, बिल्कुल है। क्या इसमें से हम इस टर्म और इस टर्म में से 2 की पावर 2 कॉमन ले लें तो क्या ऐसे हम 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, क्या इस 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 को हमने सॉल्व किया तो 2 की पावर 1 का मतलब है हमारा 2, 2 की पावर 2 का मतलब है हमारा 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 6। मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? 6। ये हमारी वैल्यू क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 6। ध्यान दीजिएगा, एक एक टर्म में सॉल्व करो, यहीं पर सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रही हूं तो हमारा क्या आ रहा है? 2 की पावर 2 इंटू 6, ठीक है। अब इन दोनों टर्म से देखते हैं, क्या हम इन दोनों टर्म से 2 की पावर 4 कॉमन लेंगे तो क्या हमारा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 बचेगा? यहाँ पे बिल्कुल बचेगा। तो क्या इस टर्म को हम 2 की पावर 4 इंटू 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको देखो, मैं दिखाती हूँ। आपको ये ध्यान देना है, दो टर्म क्या हो रहा है? 2 टर्म का क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है। और उन 2 टर्म में से अगर हम किसी भी, देखिए इसमें से हमने 2 की पावर 2 कॉमन लिया तो 6 इंटू 6 हमारी वो वैल्यू जो शेष बच रही है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 बन रही है। देखिए यहाँ से 2 की पावर 2 कॉमन लिया तो हमारा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 वैल्यू बन रही है। और इसका मतलब क्या है? 6 है। मैं आपको सॉल्व करके बता चुकी हूँ फर्स्ट टर्म में ही, ये फर्स्ट पेयर में ही मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसी प्रकार से आगे हम जब सॉल्व करते रहेंगे, इस तरीके से 2 के पेयर जब लेंगे तो हमारा कुछ कॉमन हो रहा होगा, साथ में हमारा क्या आ रहा होगा? इंटू 6 आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 की पावर 2 कॉमन लिया, 2 की पावर 4, आगे चल के हमारा क्या होगा? 2 की पावर 6 कॉमन आएगा, इंटू 6 आएगा। अब लास्ट टर्म में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, मैंने 2 की पावर 98 कॉमन लिया तो मेरा यहाँ पर आया 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। देखिए ये भी हमारा 2 की पावर 98 इंटू 6 बनेगा। मतलब ये हमारे शॉर्ट टर्म है, उसमें से शॉर्ट टर्म में से हमारे 50 पेयर बन रहे हैं 2 के, और उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले रहे हैं। तो हमारा जो शेष वैल्यू बच रही है, कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है? 6 बच रही है। क्या बच रही है? 6 बच रही है। अब क्या, जब हर एक, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, जब मैंने लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर 10/5 है और हमारा रिमाइंडर 2 है, सॉरी 10/5 है, रिमाइंडर हमारा 0 है, तो क्या 10 इंटू 2 होगा तो हमारा रिमाइंडर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो भी तो हमारी ये वैल्यू कट रही है, मतलब क्या है? रिमाइंडर हमारा फिर से 0 आ जाएगा। आएगा 0? चेक करना, आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे चेक भी करके बता देती हूँ। अगर 5 से मैंने डिवाइड किया, कट गया 5, मैंने क्या किया? 10 इंटू 2, फिर से डिवाइड किया, ये 20 है, 20 तो आएगा, कट जाएगा, फिर से रिमाइंडर हमारा क्या आया? 0। इसी प्रकार से 6 से हम डिवाइड करें, जब मल्टीपल है ये, तो क्या होगा हमारा? देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। अब हम इस 6 से सब हर एक टर्म में क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। यहाँ 2 के पेयर बनेंगे और हर एक पेयर से हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा? 0। इस प्रकार से ये जो 0 0 होगा इस तरीके से बनता रहेगा और ये हमारा एंड में एक्चुअल आंसर क्या निकलेगा? 0। रिमाइंडर क्या निकलेगा? 0। मतलब पूरी वैल्यूज़ क्या होंगी? कट जाएंगी। हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम चीज़ है आपको, बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से हमने 2 का पेयर बनाना स्टार्ट किया। आप देखिए इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे कुछ भी कॉमन है, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 की पावर 2 कॉमन आएगा, इंटू 6 आएगा, यहाँ पर क्या होगा हमारा? अभी ये चीज़ मैं सॉल्व करके बता चुकी हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर यहाँ से हम क्या करेंगे? 4 कॉमन लेंगे, इंटू 6 आएगा, क्या आएगा? इंटू
6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होगा 200 तक, 100 थे 50 पेयर्स बन रहे थे, 200 होंगे तो 100 पेयर्स बनेंगे, बट जो एक लास्ट वाला नंबर होगा उसके लिए पेयर नहीं बचा, तो वो लास्ट वाला नंबर क्या होगा हमारा, ये बचा रह जाएगा। 200 तक तो पेयर बन जाएंगे भाई, आपको पता है ना 200 तक पेयर बन जाएंगे। 200 तक तो वैल्यू जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर 0 आता जाएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0, हर जगह क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। हमारे पास वैल्यू बचेगी लास्ट में 2 की पावर 201 डिवाइडेड बाई 6, इससे निकालना है हमको। फिर हम क्या करेंगे, जब ये हमारे सारे रिमाइंडर 0 हैं तो 2 की पावर 201 डिवाइडेड बाई 6 ही तो बचेगा। अब देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, मैंने आपको अभी जो ये वाला कॉन्सेप्ट बताया है वो भी लगेगा। अब क्या, इसे हम क्या करेंगे, 201 को हम 200 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं। इस 2 से ये 2 गया, हमारी वैल्यू बचेगी 2 की पावर 100 अपॉन 3, हमने 2 काटा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। फिर हमारा रिमाइंडर, एक बार हम जबरदस्ती भाग लगाना है हमको, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो होगा -1 होगा। यहाँ पर -1 की पावर क्या है, हमारा 100 है, क्या है 100 है, 100 है, तो ये क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो साइन हमारा प्लस का आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो हमारा आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। अब बात आई, मैं 2 काट चुकी थी, मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, यहाँ पे मैंने 2 काटा, तो लास्ट में जो आंसर था उसमें मैंने क्या किया था, 2 का मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 2 काटा है, तो इस 1 में क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 2, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आगे हम लोग कल पढ़ते हैं, कल से हम लोग यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और एक क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है वो रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियोस मेरी पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।